हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी साइंस क्या होते हैं, फायर क्या होती है एंड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लास वेरी मच इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो आपका ट्रेड चाहे फिटर हो, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, या इवन कोई भी ट्रेड हो, ये सब ट्रेड्स के लिए कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि सेफ्टी क्या होगी, फायर और फायर एक्सटिंग्विशर क्या होंगे, और उनसे रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो क्या हो सकता है, उन सब की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो अपना अपना राइट आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी सिग्नल में रेड कलर का प्रयोग मुख्यतः किस प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी कि रेड कलर कहाँ यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, रेड कलर कहाँ यूज किया जाता है या किस प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन यानी आपकी जो स्थिति है वो सुरक्षित है। अगर वहां पे इंश्योर कर दिया कि यहाँ पे सेफ्टी है तो वहां पे रेड करेंगे। क्या जहां पे सुरक्षा होगी वहां पे रेड करेंगे? नहीं। ठीक है, जहां पे वार्निंग देंगे वहां रेड करेंगे? नहीं। ठीक है, जहां पे अनिवार्य होगा वहां पे भी हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। और फायर इक्विपमेंट यानी निषेध और अग्नि उपकरणों में हम किसका यूज करते हैं? रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा कि नो स्मोकिंग वाला रहता है तो उसपे क्या है, इस तरीके से रेड कलर का क्या कर रखा है, प्रोहिबिशन कर रखा है, मना कर रखा है। तो ये क्या है, मना करने के लिए फिर या फिर मनाही के लिए यूज किए जाते हैं। मना करने या फिर मनाही के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, रेड कलर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? प्रोहिबिशन, मना करने के लिए। और फायर इक्विपमेंट, जितने भी आपके फायर इक्विपमेंट होंगे, लाइक आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, या फायर का कोई सिंबल हो गया, फायर एग्जिट सिंबल हो गया, तो वहां पे जितने भी सिंबल्स का यूज किया जा रहा है उनका कलर कैसा होगा? वो रेड होगा। कैसा होगा? रेड होगा। ठीक है, मना करने के लिए और फायर इक्विपमेंट में रेड का यूज करते हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि रेड का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, येलो सेफ्टी साइन का प्रयोग, येलो पीले सेफ्टी साइन का प्रयोग किस प्रकार के हजार्ड या फिर खतरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में तो कौन सा होता है? रेड होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, कौन सा होता है? रेड होता है। ठीक है, मैंडेटरी में कौन सा हो जाएगा आपका? ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा आपका? ब्लू। ठीक है, जिसको निगला कहते हैं। वार्निंग एंड पोटेंशियल डेंजर, यानी कि आपको अगर चेतावनी देनी है या फिर आपको हाई वोल्टेज का खतरा बताना है तो वहां पे आप येलो का उपयोग करोगे। और फायर इक्विपमेंट लोकेशन में भी आप किसका करते हो? रेड का करते हो। ठीक है ना, मैंने आपको सबका बता दिया कि कहां पे किस चीज का होता है। तो हमें पूछा था येलो का, तो येलो क्या हो गया आपका? वार्निंग साइन और फिर पोटेंशियल डेंजर। ठीक है ना, पोटेंशियल डेंजर का मतलब हो गया कि आपको बताना है कि हाई वोल्टेज का खतरा है ना, हाई वोल्टेज का खतरा है, वोल्टेज का खतरा है। तो वहां पे भी किसका कर रहे हैं हम? येलो का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? येलो का कर रहे हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मैंडेटरी सेफ्टी साइन सामान्यतः किस रंग व आकृति में होते हैं? ठीक है ना, अब देखो मैंडेटरी क्या होता है? अनिवार्य। क्या होता है भाई? मैंडेटरी क्या होता है आपका? अनिवार्य। ठीक है ना, क्या होता है आपका? अनिवार्य। मैंडेटरी क्या हो गया आपका? अनिवार्य, जिनको करना ही करना है। किसी भी काम को या किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले सेफ्टी इंश्योर की जाती है, अनिवार्य है। तो इसका मतलब होता है कि आपको जरूर से करना है, जरूर से करना है, ये अनिवार्य है आपके लिए, जरूर से करना। ठीक है, अनिवार्य है। तो उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है भाई? अनिवार्य की वो गोल होती है। ठीक है ना, शेप शेप की बात करें या आकृति की बात करें तो वह कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है, अब उसके बात करें रंग, ऑब्जेक्ट का रंग कैसा होगा? तो ऑब्जेक्ट का रंग होगा, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट का रंग, वो हो जाएगा आपका नीला या फिर ब्लू। ठीक है ना, नीला या फिर ब्लू। बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर है ना, पृष्ठभूमि रंग, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वो कैसा होगा? बैकग्राउंड कलर हो जाएगा आपका व्हाइट। ठीक है, व्हाइट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप तक अभी अभी तक आपने हमारी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी साइन क्या होता है, फायर क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, टाइप ऑफ फायर, कितने प्रकार की आग होती है, कौन सी आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, तो हमने एक वीडियो डाली है। और उसमें इजी वे में तरीका क्या है हमारा भी है, आपको कंटेंट देने का तरीका क्या है? इजी वे। बुक्स में तो लिखा हुआ ही होगा, आप पढ़ भी लोगे, पर हमने क्या करा है, उसको एकदम इजी से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस लेवल का कंटेंट आपको दिया गया है। तो अभी तक आपने थ्योरी की क्लास हमारी नहीं देखी है ना, थ्योरी की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ये कह रहा हूं, वेट मत करो, उसको जाके भी देख लो, ताकि उसके बाद आप अगर एमसीक्यूज लगाते हो तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आने वाला है। या यूं कह लीजिए, आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंडेटरी सेफ्टी साइन सामान्यतः किस रंग आकृति में होते हैं? मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। तो कैसा होगा देखो, रेड सर्कल, ये तो किसमें होता है आपका? प्रोहिबिशन में। ठीक है ना, प्रोहिबिशन में।
मना करने वाले में, निषेधात्मक चिन्ह में, ठीक है ना। ब्लू किस में होता है भाई, ब्लू और गोल हो गया आपका मैंडेटरी, मैंडेटरी, ठीक है ना। और येलो और ट्रायंगुलर ये हो गया आपका वार्निंग, क्या हो गया आपका, वार्निंग या फिर चेतावनी, ठीक है ना। स्क्वायर और हरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन, कौन सा हो गया आपका, इंफॉर्मेशन साइन। सब साइंस की बात कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू एंड सर्कुलर, ठीक है ना, ब्लू एंड सर्कुलर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या थी वो उसमें हमने थ्योरी में कवर करवा दी है, ठीक है ना, कवर करवा दी है, ठीक है। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए, ग्रीन सेफ्टी साइन का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्रीन सेफ्टी साइन इज टू इंडिकेट, क्या दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। देखो, फायर लाइट इक्विपमेंट से तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन से थोड़ी करेंगे, रेड से करेंगे, ठीक है ना। बार बार चीजें देख लो, याद कर लो, ठीक है ना। वार्निंग अगर बात हो रही है तो किसका हो जाएगा आपका, येलो, ठीक है ना। और निषेध में भी किसका हो जाएगा आपका, रेड का, ठीक है ना। तो ग्रीन की बात हो जाएगी तो कहाँ पे हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी सर। सेफ कंडीशन एस्केप रूट, ठीक है ना, सुरक्षित रास्ते को और निकासी मार्ग को दिखाने के लिए, सुरक्षित स्थिति और निकास मार्ग को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, ग्रीन सेफ्टी साइन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, ग्रीन सेफ्टी साइन का यूज किया जाएगा। इसमें आप एक ये भी जोड़ सकते हो कि ग्रीन से किसको दिखाते हैं हम, इन्फॉर्मेशन को, किसको दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन को दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन को दिखाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने आज तक क्या पढ़ा होगा, पर हमारी अगर थ्योरी की क्लास ले रहे हो तो उसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रहेगी, इस लेवल का कंटेंट आपको वहां पे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है पांचवा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हो गया तो हमारा सी राइट आंसर, ठीक है। अगला बताइए, नो स्मोकिंग, बीड़ी नहीं पीनी है, साइन किस कैटेगरी में आता है बताओ भाई। नो स्मोकिंग साइन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, कौन सा हो जाएगा, मैंडेटरी नहीं होगा, चेतावनी भी नहीं होगा, क्या कर रहा है, मना कर रहा है ना भाई, बीड़ी नहीं पीनी है, इसका मतलब क्या कर दिया इसने, मना कर दिया, ठीक है ना, मना कर दिया। मना कर दिया तो मतलब क्या कर दिया, हमें प्रोहिबिट कर दिया, या प्रोहिबिशन साइन हो गया, ठीक है ना, प्रोहिबिशन साइन हो गया, मना ही साइन हो गए, तो वो कौन से हो गए आपके, नो स्मोकिंग, ठीक है ना। किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोहिबिशन या फिर निषेधात्मक चिन्ह में आते हैं। सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, सेफ्टी साइन को स्टैंडर्ड कलर कोडिंग में रखने का मुख्य कारण क्या है, क्यों रखा जाता है भाई, किसी भी चीज को हम स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है या उसका एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वो क्यों रखते हैं, क्या कारण है इसका है? वो कारण है क्या, सजावट करने के लिए, क्या हम सजाने के लिए करते हैं, नहीं। अगला है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, भाषा निरपेक्ष समझ के लिए, केवल कानूनी आवश्यकता, या फिर कॉस्ट रिडक्शन, लागत कम करने के लिए, नहीं, ये सब नहीं होता। क्या है, हमें क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, भाषा निरपेक्ष समझ, यानी भाषा को हम स्वतंत्र रूप से समझ सके, आसानी से हम समझ सके, इसलिए हमने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड बना दिया। कैसा स्टैंडर्ड है, कलर कोड, ठीक है, कलर कोड स्टैंडर्ड, कलर कोड स्टैंडर्ड हमने बना दिया है, स्टैंडर्ड हमने बना दिया है। किसमें किसमें बना दिया है, किसमें बना दिया है, सेफ्टी, सेफ्टी साइन में, ठीक है ना, सेफ्टी साइंस में, ठीक है ना, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कलर कोडिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ती है, या उसका यही उद्देश्य होता है, बाकी कोई ये नहीं है कि हम सजावट के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए भाई अगला बताइए, लास्ट वीडियो में वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था बीच में, कंटिन्यूस फ्लो चल ही रहा था, तो खैर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज बार बार मैं देख भी रहा हूँ कि माइक ऑन है, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशन को दर्शाने के लिए सामान्यतः कौन सा सेफ्टी साइन प्रयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशन, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, 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 बता दीजिए भाई। आग बुझाने वाला यंत्र, आग 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 बुझाने वाला यंत्र, बुझाने वाला यंत्र, वो क्या कहलाता है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसा देखा होगा आपने, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ रहता है, यहाँ हैंडल लगा हुआ रहता है, इसमें से एक पाइप निकली हुई रहती है, ठीक है ना, इस तरीके का। तो वो क्या है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, क्या है आपका वो फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसको दर्शाने के लिए कौन सा सेफ्टी साइन प्रयोग करते हैं, ब्लू, सर्कुलर, येलो। फायर की जब भी बात आएगी, मैं एक चीज फिर बोल रहा हूँ, फायर की जब भी बात आई तो आप रेड के साथ चले जाना, ठीक है ना, रेड के साथ चले जाना। फायर की जब भी बात आए रेड के साथ चले जाना, और प्रोहिबिशन की जब भी बात आए रेड के साथ चले जाना, ठीक है। तो बाकी कुछ माथा लड़ाना ही नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका रेड रेक्टेंगल साइन, ठीक है ना। और आप देखा होगा आपने कि फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनमें क्या है कि यहाँ पे पूरा रेड रहता है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बनी रहती है, तो उसमें क्या कि वाटर फिल है या पाउडर फिल है, ठीक है, या कोई फोम फिल है
उसमें वो चीज लिखी रहती है। बाकी ये जो कलर होता है वो किसका होता है आपका, रेड कलर का होता है भाई, किसका होता है आपका, रेड कलर का। तो फायर की बात हो या फिर प्रोहिबिशन की बात हो, वो सब में क्या करना है आपको, रेड कलर के साथ ही जाना है। सी इज दी राइट आंसर। अगला बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है, वॉर्निंग साइन की आकृति ट्रायंगुलर क्यों रखी जाती है, यानी वॉर्निंग जो साइन है उनकी आकृति ऐसी रखी जाती है, क्या रखी जाती है, त्रिकोणीय, त्रिकोण या फिर त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिकोण, त्रिकोणीय आकृति क्यों रखी जाती है। इजी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके कारण, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेशन या फिर स्पेस सेविंग, स्थान बचाने के लिए, बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट, बेहतर कलर कॉन्ट्रास्ट है उसके लिए। तो क्यों की जाती है भाई, अंतरराष्ट्रीय मानक पहचान है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानक पहचान हमने बना दी है, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रायंगुलर में रखते हैं, क्या करते हैं, ट्रायंगुलर में रखते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है आपका, बैकग्राउंड जो कलर होता है ना इसका, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वो क्या होता है आपका, ब्लैक होता है भाई, कैसा होता है आपका, ब्लैक होता है। बैकग्राउंड कलर की अब बात करें तो ब्लैक हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ रहेगा या जो साइन या सिंबल होगा, अगर मैं बात करूं इसमें जो भी बना रखा है सिंबल, वो किस आकार का होगा, तो वो हो जाएगा आपका येलो कलर का। कौन सा हो जाएगा आपका, येलो कलर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, येलो कलर का हो जाएगा, यानी पीछे पूरा ब्लैक है और बॉर्डर भी येलो है, और वो उसमें जो डायग्राम बनाया हुआ है वो भी क्या है आपका, येलो है, ठीक है ना। चलिए अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी सिग्नल का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, सिग्नेज साइंस होगा ना भाई, सेफ्टी साइंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कर लेना है आपको, सेफ्टी साइन करना है ना, सिग्नेज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ठीक है ना, सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, खराबी क्या है, लागत, विजिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन वर्कर कॉम्प्लायंस या फिर मेंटेनेंस। तो क्या हो जाएगा इसमें, सी इज दी राइट आंसर, यानी कि कर्मचारी पालन पर निर्भरता होती है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी खराबी है। अगर कोई इसका सही से यूज नहीं कर रहा है तो फिर कितना ही मर्जी आप सेफ्टी साइन बना दो या कुछ भी कर दो, वो आपके लिए यूजेबल नहीं है। तो खराबी इसकी यही होगी कि आप डिपेंड्स ऑन वर्कर या फिर वर्कर कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्मचारी पालन पर निर्भरता, ये कोई भी स्टूडेंट है, ट्रेनी है, अगर उन सेफ्टी साइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उसकी खराबी है कि वो फिर कोई काम का नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो सी इज दी राइट आंसर। अगला बताइए, क्लास ए फायर का संबंध किससे होता है, क्लास ए फायर का संबंध किससे होता है। सबसे पहले तो देखो फायर होती क्या है, ठीक है ना, फायर होती क्या है, हमने वैसे बता रखा है कि फायर होती क्या है। फायर 3 चीजों से मिलकर बनती है, आपका एक तो ऑक्सीजन हो गया, प्लस हीट हो गया, ठीक है, प्लस आपका फ्यूल हो गया। अगर इन 3 में से एक भी चीज नहीं है तो फायर नहीं होगी या फिर आग नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब फायर के टाइप की बात करें, ठीक है, तो मेनली हमने क्या पढ़े थे, ए टाइप, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के या फिर ओब्लिक एफ, ठीक है ना, ये हमने मेन टाइप पढ़े थे उस थ्योरी वीडियो में। ए लगती है आपकी कहाँ लगेगी, जो ठोस होगी वहां लगेगी, ठीक है ना। बी लगेगी आपकी जहां आपका क्या होगा, द्रव्य होगा, ठीक है। सी लगेगी आपकी जहाँ पे गैस होगी, ठीक है ना। और डी लगेगी आपके आपके मेटल्स में, धातुओं की जो आग होगी, ठीक है ना। और के और एफ लगेगी आपकी जो आपका कुकिंग ऑयल है उसमें, ठीक है ना। ये मोटा मोटा हमने पढ़ा था। तो अब ये कह रहा है कि क्लास ए फायर इज एसोसिएटेड विथ विच मटेरियल, क्लास ए फायर का संबंध किससे होता है। देखो द्रव्य तो होगा नहीं ना भाई, क्या हो जाएगा ये, द्रव्य, द्रव्य तो होगा नहीं, क्योंकि द्रव्य की बात किस में हो रही है, बी में हो रही है। ए का पूछ रहा है। विद्युत उपकरण, ये भी नहीं होगा, ठीक है, विद्युत उपकरण भी नहीं होगा। इसमें कौन सी होगी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर है मेटल्स, धातु में भी कौन सा होता है आपका, डी होता है, ठीक है ना। विद्युत उपकरण में इसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, आगे बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। द्रव्य में कौन सी हो जाएगी आपकी, बी हो जाएगी, ठीक है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो हमारे किस में लगेगी, क्लास ए है वो किस में लगेगी, ठोस में, ठोस ज्वलनशील पदार्थ, लकड़ी या फिर कागज में, यानी ऑर्डिनरी कंबस्टेबल, ठीक है, कंबस्टिबल्स, ठीक है। चलिए सी इज दी राइट आंसर, ठोस में जो लगेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्लास ए प्रकार की आग हो जाएगी, ठीक है। अगला है पेट्रोल डीजल जैसी आग किस क्लास में आती है, कौन सी में आएगी। देखो क्लास ए प्रकार की है वो ठोस में लगेगी, पेट्रोल और डीजल क्या होता है, द्रव्य होता है ना भाई, द्रव्य होता है। तो क्लास ए में आपका ठोस आता है, ठोस के बाद ऐसे क्रम याद रखना, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है, गैस, 3 क्रम है, ए बी सी। द्रव्य है तो बी, ठीक है, इसमें लगेगी आपकी, द्रव्य है तो बी, लाइक आपका एलपीजी भी हो, सीएनजी भी हो, ठीक है, उनमें भी क्लास बी होगी। अगला है इलेक्ट्रिकल फायर को किस श्रेणी में या किस क्लास में रखा जाता है। देखो इलेक्ट्रिकल जो आग है ना, इलेक्ट्रिकल आग, इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर वो देखो किसके कारण लगती है, यानी वो लगती है आपका इलेक्ट्रिसिटी के कारण, विद्युत के कारण, जिसको आप ये भी कह सकते हो किसके कारण लग रही है आपकी, स्पार्किंग होती है ना उसके कारण लगती है, ठीक है ना। जो स्पार्क होता है उसके कारण ही क्या लगता है, आग लगती है, वो कौन सी, इलेक्ट्रिकल फायर।
अब उसमें जल कौन रहा है, स्पार्किंग के कारण तो आग लगी है, जल कौन रहा है उसमें अब, मेटल, ठीक है, कौन जल रहा है, मेटल या फिर आपका कॉपर है, उसमें तो आग कंटिन्यू फ्लो होना स्टार्ट हो गई ना भाई, पहले स्पार्किंग के कारण आग तो लगी है पर अब जल कौन रहा है वहां पे, काम कौन कर रहा है, मेटल। तो मेटल किस में आता है आपका, मेटल किस में आता है आपका, मेटल आता है आपका क्लास डी में, कौन सा आता है, क्लास डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लास डी, कौन सा हो जाएगा आपका, क्लास डी। हालांकि कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये भी क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फायर है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फायर है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना भाई, ये भी आपको देखने को मिलेगा। पर जनरली आपको देखना है कि सी में भी है और डी में भी है, बट हम डी के साथ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सही कॉन्फिडेंस, सही जो इसकी डेफिनेशन है या फिर सही जो इसका वैल्यूएशन है वो किसके साथ जा रहा है आपका, क्लास डी के साथ। हाँ, इलेक्ट्रिकल फायर है, वो लगती इलेक्ट्रिसिटी के कारण, लगती स्पार्किंग के कारण है, पर जहां वो रोल कर रहा है जलने का, तो वो तो उसमें तो मेटल ही है ना भाई, उसमें तो धातु ही है ना, ठीक है। तो कई बार आपको क्लास इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी में भी देखा जाता है, कई बार आपको डी में भी देखा जाता है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो किसकी हो जाएगी आपकी, क्लास डी फायर, कौन सी हो जाएगी, क्लास डी फायर, ठीक है। चलिए अगला है मैग्नीशियम और सोडियम जैसी धातुओं की आग, धातुओं की आग, ठीक है, किस क्लास में आती है, धातुओं की आग, अभी बताया था, कौन सी हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए कुकिंग ऑयल और फास्ट से फेट से होने वाली आग को किस क्लास में रखा जाता है, ये आपका ठोस में लगेगी, ठीक है, क्लास बी ये आपका लगेगी द्रव्य में, ठीक है, क्लास डी आपका लगेगी मेटल में, फिर कहूं तो मैं धातुओं में, और ये लगेगी आपकी कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल्स, ठीक। क्या पूछा है, कुकिंग ऑयल और फेट में होने वाली, कोमा फेट, फेट्स में होने वाली, ठीक है, तो वो कौन सी आएगा आपकी, क्लास एफ और क्लास के, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सब कुछ आपको बता रखा है हमने थ्योरी की क्लास में, ठीक है, सब कुछ, इसके बियॉन्ड जाके चीजें हमने कवर कर रखी है, ठीक है ना। क्लास सी फायर में पानी का प्रयोग क्यों खतरनाक होता है, क्लास सी में, अब देखो यहाँ पे क्यों खतरनाक हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि धुआं बनता है, नहीं धुआं नहीं बनेगा, क्योंकि धुआं किस में बनेगा, जो आपकी ए प्रकार की आग है, मान लो लकड़ी में लगी हुई है, ठीक है ना, लकड़ी है, या फिर लड़की तो नहीं बोल दूंगा, मोदी जी की तरह है, उन्होंने बोला था एक बार सहारनपुर की लड़की, लकड़ी बोल रहे थे, लड़की बोलते हैं उन्होंने, तो क्या हो गया, लकड़ी या फिर कागज, ठीक है, या फिर आपका पेपर, तो इनमें जो आग लगेगी, इन तीनों में आग लगेगी, उनमें अगर मैं क्या डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, तब धुआं बनेगा, तब वो धुआं बन जाएगा, ठीक है ना। ठंडा ठंडा कम करता है, ये क्या मतलब, रिड्यूस कूलिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ईंधन बढ़ाता है, ईंधन थोड़ी बढ़ाएगा, अगर मैं किसी को बुझा रहा हूँ तो ईंधन तो कम ही होगा, तो क्या हो जाएगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको ध्यान से समझो, हमने अभी पीछे क्या करा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्लास डी में रखा था, ठीक है ना, और यहां अब किसकी बात हो रही है, क्लास सी, क्लास सी फायर में पानी का प्रयोग क्यों खतरनाक होता है, तो देखो क्लास सी, अब इसको इलेक्ट्रिसिटी को आग को हमने इसलिए सी में रख दिया, अब इसको इसलिए हम सी में रख दिया, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली प्रवाहित करता है, बिजली प्रवाहित हो जाती है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। बाकी हमने वो भी बता दिया है कि क्लास डी में क्यों रखना है और क्लास सी में भी क्यों इसको कंसीडर किया है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्लास सी फायर में पानी का प्रयोग खतरनाक होता है क्योंकि बिजली प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है, क्या हो जाएगा उसमें, बिजली प्रवाहित होने लग जाएगी, बिजली प्रवाहित होने लग जाएगी। गैस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है भाई, बाकी तो हमें पता है ना कि जो टाइप सी है या फिर सी टाइप है वो कहाँ लगेगी आपकी, गैस में लगेगी, किसी कहाँ लगेगी आपकी, गैस में लगेगी, ये तो हमें भी पता है, पर गैस की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, गैस की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को सी में इंक्लूड कर रहे हैं, उसकी तरह ही हम देख रहे हैं। फायर क्लास की सही पहचान, फायर क्लास की सही पहचान क्यों आवश्यक है, वाई इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर क्लास इसेंशियल, हाँ, टू सेव एक्सटिंग्विशर कोस्ट, इसका मतलब है फायर क्लास की सही पहचान क्यों आवश्यक है, भाई हमें पहले ये देखना क्यों पड़े कि कौन सी प्रकार की आग लगी हुई है, ए की लगी हुई है, बी की लगी हुई है, सी की या फिर डी की या फिर एफ और के की, इस चीज का जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों जरूरी है भाई, इस चीज को मैं जानूंगा तभी तो उस आग को बुझा सकूंगा ना। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि किस प्रकार की आग लगी हुई है और मैं एक्सटिंग्विशर कंधे पे लेके घूम रहा हूँ कि मैं अभी कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कर ही लेता तो फिर फायर फाइटर जो कोर्स चलते हैं उनकी जरूरत थोड़ी होती, या फिर फायर फाइटर की जो ट्रेनिंग होती है उनकी जरूरत थोड़ी होती, अगर ऐसे ही सब कुछ हो जाता तो बहुत जरूरी है पहले ये तय करना, ये देख पाना कि मेरे पास
आग कौन सी लगी हुई है, पहले उसको समझू तो सही। उसको समझने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा उसको मैं क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई या फिर सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, चयन कर सकता हूं उसका कि हाँ भाई ये वाला बुझाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू सेलेक्ट करेक्ट एक्सटिंग्विशर। ठीक है, किसके लिए जरूरी है, आग को पहचानना, सही एक्सटिंग्विशर चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। फायर क्लास की सही पहचान क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैं सेलेक्ट कर सकूं सही एक्सटिंग्विशर, इसके लिए पहले मेरे को आग को पहचानना पड़ेगा। धुआं कम करने के लिए नहीं, रिपोर्टिंग हेतु ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है ना, फॉर रिपोर्टिंग पर्पज ये सब भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस से लगी आग सामान्यतः किस क्लास में आती है। मैं ये कह रहा हूँ गैस नाम आ गया ना, तो इसका मतलब आप कह दो किस में आएगा, वो सी में आएगा, कुछ जरूरत ही नहीं है और कुछ देखने का। ठीक है ना, गैस जब भी नाम आ जाए तो किस पे आ जाएगा, आपका सी टाइप की आग आ जाएगी भाई। चलिए अगला बताइए। क्लास डी फायर पर सामान्यतः एक्सटिंग्विशर इनफेक्टिव क्यों होते हैं, वाई आर नॉर्मल एक्सटिंग्विशर इनफेक्टिव ऑन क्लास डी फायर। इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी क्लास डी की आग है, क्लास डी की आग है, उन पर सामान्य नॉर्मल एक्सटिंग्विशर जिनमें मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, मतलब ड्राई पाउडर्ड वाला नहीं है, ठीक है ना, या चूर्ण वाला नहीं है, नॉर्मल सा एक्सटिंग्विशर है, तो वो इनफेक्टिव क्यों होता है, यानी वो अप्रभावित क्यों होता है, या यूं कह लीजिए कि उतना प्रभावी क्यों नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि हाई टेम्परेचर, अगला है मेटल रिएक्शन विथ वाटर, रिक्वायर स्पेशल पाउडर, ऑक्सीजन रिच लाइफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों नॉर्मल एक्सटिंग्विशर इनफेक्टिव है उन क्लास डी फायर पर, तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्लास डी में हमें क्या चाहिए, रिक्वायर स्पेशल पाउडर, यानी विशेष प्रकार के पाउडर की आवश्यकता होती है। किसमें, आपके क्लास डी वाली आग में, क्लास डी वाली आग में। ठीक है ना, क्लास डी वाली आग में, सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको चीजों को करना है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है, फायर क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आग का वर्गीकरण हमने क्यों करा है, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर क्लासिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई हजार्ड लेवल, इंप्रूविंग ट्रेनिंग, इंश्योर करेक्ट फाइटिंग मेथड, या फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये कह रहा है कि हमने क्लास को क्लासीफाई या सॉरी फिर फायर को हमने क्लासीफाई क्यों कर दिया, वर्गीकृत क्यों कर दिया, इसका मेन काम क्या है। हमने ये करने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंश्योर कर सके हम करेक्ट फायर फाइटिंग मेथड को, इसीलिए हमने क्या करा है, अलग अलग क्लासों में आग को वर्गीकृत करा है कि सही अग्निशामक कौन सा होगा किस आग को बुझाने के लिए। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी दस्तावेज के लिए, इंप्रूव ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई हजार्ड लेवल, ये सारे नहीं होंगे। ठीक है ना, सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला बताइए। अगला कह रहा है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कूलिंग पे, स्मूथरिंग पे, या फिर केमिकल पे, या फिर जल्सन, या फिर पतलेपन पे। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो CO2 जब भी हो रहा है, CO2 जब भी हो कहीं जाएगा तो वो O2 को क्या करेगा, खत्म करेगा। CO2 क्या करेगा, O2 को खत्म करेगा। कार्बन डाइऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ऑक्सीजन गैस को क्या करेगी, खत्म करेगी। ठीक है, मान लो किसी रूम में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, उसमें आप CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को लाके छोड़ोगे तो वो CO2 का वो O2 का क्या कर देगा, खात्मा करना शुरू कर देगा। तो हम कह रहे हैं कि CO2 जिसमें भरा हुआ है, एक इस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें CO2 भरा हुआ है, उससे कोई आग बुझा रहे हैं तो वो उस आग में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट रहा है। और ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने को हम क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्मूथरिंग कहते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बी इज दी राइट आंसर। कौन कौन से मेथड्स होते हैं आग बुझाने के, वो सारी चीजें भी हमने उस थ्योरी क्लास में डिस्कस कर रखी है। तो और ज्यादा जानना है तो वहां जाके आप उस थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। अगला बताइए भी क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सबसे उपयुक्त एक्सटिंग्विशर कौन सा होगा। जब बिजली की आग लगेगी तो पानी नहीं डालेंगे, और अगर पानी डाल रहे हैं तो फिर क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, CO2 टाइप प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर होगा, जिसमें क्या होगी आपकी CO2 गैस भरी होगी, क्या होगी आपकी CO2 गैस भरी होगी, उसका यूज करेंगे और इलेक्ट्रिकल फायर को हम बुझा लेंगे आसानी से। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन है, फोम एक्सटिंग्विशर किस प्रकार की आग के लिए उपयुक्त है। फोम एक्सटिंग्विशर, तो फोम किसके लिए हो जाएगा आपका, फॉर्म हो जाएगा आपका क्लास बी के लिए। कौन सा हो जाएगा आपका, क्लास बी के लिए। ठीक है ना, क्लास बी इज दी राइट आंसर। यानी कि क्लास बी में कौन आता है आपका, द्रव आते हैं। द्रव कौन से हो गया आपके, या तो एलपीजी हो गया, ठीक है, या फिर आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल भी हो गया, डीजल भी हो गया, ठीक है ना, डीजल भी हो गया। तो ये सारों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास बी का क्लास बी में हम किसका कर रहे हैं, फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। फॉर्म का उपयोग क्लास बी में हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको क्या बोल रहे हैं, डीसीपी। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का एडवांटेज क्या है।
भाई ड्राई पाउडर जो केमिकल है उसका एडवांटेज लाभ पूछा है, तो ये कह रहा है कि ये तो सस्ता है, इसकी बात नहीं हो रही है, पैसों की बात होती नहीं है जब सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। नो रेसिड्यू, अवशेष नहीं है। फिर ये क्या है, इजी रिफिल, आसानी से भर सकते हैं। ये कह रहा है कि मल्टी क्लास फायर यूज, यानी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये लगभग क्या है, लगभग सभी क्लासेस में, मैं क्या कह रहा हूं, लगभग ये क्या है, लगभग सभी क्लासेस के लिए, क्लासेस के लिए यूजेबल या फिर उपयोगी है, यूजेबल या फिर उपयोगी है, यूजेबल या फिर उपयोगी है। कौन, आपका ड्राई केमिकल पाउडर, कौन है, ड्राई डीसीपी, ठीक है ना, ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बी इज दी राइट आंसर। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, CO2 एक्सटिंग्विशर का मुख्य लिमिटेशन क्या है, मुख्य कमी क्या है, CO2 की लिमिट क्या है, लिमिट कहां कर देते हैं सीआरओ को, हेवी वेट होता है, भारी वजन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, विषैली गैस या नहीं है, शॉर्ट रेंज होती है, कम दूरी कोई नहीं है, नो कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना, क्या है, नो कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, गैस है तो इसमें कोई ठंडा होने का प्रभाव नहीं होता है, ठंडा होने का प्रभाव इसमें नहीं होता है, बी इज दी राइट आंसर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पास तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है। पास एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है जिससे, इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, फॉर्मूला है जिससे फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया जाता है, क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है, चलाया जाता है। पहले पास का मतलब होता है, पहले पी का मतलब होता है पुल, पुल का मतलब खींचना, ए का मतलब होता है एम, उद्देश्य, ठीक है, एस का मतलब होता है स्क्विज, और एस का मतलब होता है स्वीप, साइड बाय साइड। क्या मतलब हुआ, पहले पी का मतलब पुल, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इस प्रकार का क्या है आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, मान लो यहाँ पे क्या लगी हुई है, पिन लगी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लोगो बना हुआ है, यहाँ पे क्या आपकी पाइप लगी हुई है, ठीक है। तो ये पुल मतलब इसकी पिन को खींचो, पिन को खींच लिया, फिर ये कह रहा है कि एम, अब आपको क्या करना है, एम करना है, जहां पे आग लगी है वहां पे पिन को खींच लिया, अब आपको क्या करना है, एम करना है, एम करने के बाद क्या कह रहा है, स्क्वीज, अब क्या करना है, उसको दबाना है, उसको दबाना है, स्क्वीज करो, फिर क्या है, स्विप, जब झाड़ू चलाते हैं ना इस तरीके से, तो झाड़ू की तरह क्या है, जितनी दूर में आग लगी है वहां पे क्या करो, स्विप, और क्या कर रहा है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड क्या करो आप, स्विप करो, तो ये फॉर्मूला होता है पास का, ठीक है। तो पास तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, फायर अलार्म में नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर संचालन में, ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन में क्या किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पास फॉर्मूले का यूज करते हैं, और पास का मतलब क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बी इज दी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन क्यों आवश्यक है, यानी उनकी जांच क्यों जरूरी है, किनकी, फायर एक्सटिंग्विशर। भाई देखो मैं बार बार बता रहा हूं, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है अग्निशामक यंत्र, या जिससे क्या है आपका आग बुझाई जाती है, जिससे क्या आपका आग बुझाई जाती है, वो क्या आपका फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये कह रहा है कि उनकी जांच क्यों जरूरी है, उनका इंस्पेक्शन क्यों आवश्यक है, तो ये कह रहा है फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, यानी हमें तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कि कोई पूछे हमसे कि कितनी बार आपने इंस्पेक्शन किया, तो हम उसको बता सके कि हमने इतनी बार इंस्पेक्शन किया, तो इसके लिए जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि हाँ इसलिए भी हो सकता है, बट ये तो नहीं होता है, ठीक है ना, कई लोगों को लगता होगा पर ये तो नहीं होता है। तो इंश्योर रेडीनेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, टू इंश्योर रेडीनेस, यानी कि वो कितना तैयार है, उपयोग हेतु तैयार स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि फॉर लीगल ऑडिट ओनली, यानी कई बार जो चेकिंग आती है, फ्लाइंग आती है कहीं पे देखने के लिए, जहां पे भी, तो उसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के पर्पज से हम क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं, पर हमें तो ऐसा नहीं करना है जी। फिर ये क्या कह रहा है, फॉर रिफिलिंग ओनली, केवल रिफिल के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा, हमें सबको चेक करना है, उपयोग हेतु तैयार स्थिति को जांचने के लिए, टू इंश्योर रेडीनेस, यानी उसको चलाने से पहले मैं ये देख सकूं, चेक कर सकूं, इंश्योर कर सकूं कि वो सही से चलेगा या नहीं चलेगा, बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, गलत एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने का बड़ा जोखिम क्या है, अगर गलत एक्सटिंग्विशर का आप उपयोग करोगे तो सबसे बड़ा जोखिम क्या हो जाएगा,
उपकरण की क्षति तो होगी होगी, ये तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। आग भी फैल सकती है, बिजली का झटका या विस्फोट भी हो सकता है, धुआं भी हो सकता है। तो इसमें सबसे सुटेबल जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक और एक्सप्लोशन। तो बिजली का झटका और विस्फोट होने की संभावना होती है किसमें? आप अगर गलत एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान, या गलत एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। क्या होगा? बिजली का झटका या फिर क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बताइए, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए। सेफ्टी साइन को हायरार्की ऑफ कंट्रोल में लोअर प्रायोरिटी पे क्यों माना जाता है? यानी हायरार्की ऑफ कंट्रोल, जिससे हम बचाव कर सके, जिसको हम नियंत्रण कर सके जीवन का, तो उसमें लोअर प्रायोरिटी पे क्यों रखा जाता है? फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जाता सेफ्टी साइन को? वो पूछ रहा है। ये महंगे होते हैं नहीं, ये खतरे को समाप्त नहीं करते, ठीक है ना। सेफ्टी जो साइन है वो खतरे को क्या करते हैं? समाप्त नहीं करते हैं। वो तो हमें क्या है, खतरे को बताते हैं सिर्फ कि यहाँ पे खतरा है, ठीक है। वो समाप्त नहीं करते हैं खतरे को, इसलिए उसको क्या करते हैं हम? लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्या करते हैं? उसको लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको नहीं रखते, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको नहीं रखते, ठीक है ना, लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ खतरे को समाप्त करने की विधि नहीं जानते, सिर्फ खतरे को बताते हैं, खतरे को समाप्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बताइए, 29, मैंडेटरी साइन का पालन न करने पर सबसे अधिक किस प्रकार की दुर्घटना होती है? अगर आप मैंडेटरी साइन का उपयोग नहीं करोगे या पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाएगी? मैं फिर बता दूं, मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब है करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जरूरी है, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अग्नि की दुर्घटना ये नहीं होगा, विद्युत झटका ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पीपीसी से जुड़ी चोट, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी, सी, ठीक है। पीपी रिलेटेड इंजरी, पीपी का पूरा नाम देख लो, क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। यानी कि वो इक्विपमेंट्स जो मेरी खुद की पर्सनल, मेरी खुद की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, वही क्या हो जाएंगे आपके? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। वो उपकरण जो मेरी खुद की सुरक्षा करेंगे, लाइक मेरे सर की सुरक्षा करेंगे, मेरे हेड की सुरक्षा करेंगे, ठीक है ना। सर 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 की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? हेलमेट लगा लूंगा। अब मेरा क्या हो जाएगा? सर की सुरक्षा हो जाएगी। फेस का करना है तो फेस शील्ड लगा लूंगा, ठीक है। ईयर बग लगा लूंगा, कानों की करनी है तो। मास्क लगा लूंगा, रेस्पिरेटरी की करनी है तो, ठीक है। ग्लव्स पहन लूंगा, हाथों की करनी है तो। बूट या शूज पहन लूंगा अगर पैरों की करनी है तो। तो पीपीई है वो हमें क्या कर रहा है? पर्सनल प्रोटेक्शन दे रहा है। किससे? किससे दे रहा है? वो जो मैंडेटरी साइन के जितने भी काम आते हैं उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे आगे की बात नहीं हो रही है। मैंडेटरी में क्या होता है भाई? मैंडेटरी में यही तो होता है ना आपका, कि आपको बूट पहनने हैं, शूज पहनने हैं, या फिर क्या आपको ग्लव्स पहनने हैं, गोगल्स लगाने हैं, हेलमेट पहनना है। तो वो सारे क्या है आपका? पीपीई रिलेटेड इंजरी से हमें बचाता है कौन? मैंडेटरी साइन, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर है, ग्रीन सेफ्टी साइन और इमरजेंसी लाइटिंग का उपयुक्त तो उद्देश्य क्या होता है? अगर दोनों को हमने एक साथ कर दिया, ग्रीन सेफ्टी साइन इंफॉर्मेशन साइन है और इमरजेंसी लाइटिंग की बात हो रही है, तो दोनों का हमने संयुक्त उद्देश्य से कर दिया है। कंबाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन सेफ्टी साइन एंड इमरजेंसी लाइटिंग इज, तो क्या हो जाएगा वो? फॉर डिटेक्शन, पहचानने के लिए, हजार्ड वार्निंग, खतरे की चेतावनी के लिए, सेव इवैक्यूएशन, सुरक्षित निकासी के लिए, मशीन प्रोटेक्शन, मशीन सुरक्षा के लिए। तो क्या हो जाएगा? देखो, मशीन सुरक्षा तो होगी नहीं, खतरे का भी नहीं होगा, आग की पहचान भी नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? सुरक्षित निकासी, ठीक है ना। सेफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन, ठीक है। सेफ इवैक्यूएशन, सुरक्षा निकासी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 31 नंबर बताइए भाई, क्या हो जाएगा? 31 नंबर, डू नॉट यूज वाटर, आपको पानी का उपयोग नहीं करना है। ये सामान्यतः साइन किस हजार्ड से संबंधित होता है? डू नॉट यूज वाटर साइन इज जनरली रिलेटेड टू विच हजार्ड? बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? क्लास ए फायर, इलेक्ट्रिकल एंड मेटल फायर, कुकिंग फायर, पेपर फायर। आपको डू नॉट यूज वाटर, पानी का उपयोग नहीं करना है। कहां पे नहीं करोगे? लकड़ी में आग लगी उसमें तो आप कर लोगे, ठीक है ना। कुकिंग में भी आप कर लोगे, पेपर में भी आप कर लोगे। कहां नहीं करोगे? इलेक्ट्रिकल और मेटल की आग में आप पानी का उपयोग नहीं करोगे, इसमें आप नहीं करोगे। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए क्या हो जाएगा? सेफ्टी साइन स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? सेफ्टी साइन स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? मेन बेनिफिट ऑफ सेफ्टी साइन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हमने एक मानकीकरण कर दिया है ना, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है।
तो कॉस्ट सेविंग, लागत बच जाती है, बेटर वैश्विक समान समझ, बेहतर दिखावट, आसान प्रिंटिंग, तो क्या हो जाएगा वैश्विक समान समझ, यानी कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है किसका, सेफ्टी साइन का, तो ग्लोबल यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है, सब जगह एक जैसे ही हम समझ लेते हैं, समझ हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। वार्निंग साइन को येलो कलर क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है भाई, अनिवार्य निर्देश नहीं होगा, आग संकेत भी नहीं होगा, सस्ता पेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हाई कॉन्ट्रास्ट विजिबिलिटी, यानी हमने भी यहाँ पे येलो दे रखा है ना, येलो तो क्यों दे रखा है, क्योंकि ये व्हाइट से येलो थोड़ा सा आपको दिखने में आसानी हो रही है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा है, विजिबल ज्यादा हो रहा है, तो उच्च कॉन्ट्रास्ट और दृश्यता के लिए हम क्या कर रहे हैं, वार्निंग साइन को येलो कलर देते हैं, ठीक है, वार्निंग साइन के लिए हम येलो कलर देते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी आग जिसमें फ्यूल और इलेक्ट्रिकल सोर्स दोनों मौजूद हो, यानी ऐसी आग जिसमें फ्यूल भी है और इलेक्ट्रिकल सोर्स दोनों मौजूद हो, प्राथमिक क्लासिफिकेशन किस पर आधारित होगा, तो पहला जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, दोनों है, फ्यूल भी है और इलेक्ट्रिकल सोर्स भी है, तो क्या हो जाएगा वो ईंधन टाइप हो जाएगा, हीट सोर्स हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ लाइव इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, या फिर स्मोक कलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें प्रेजेंस ऑफ लाइव इलेक्ट्रिसिटी, लाइव बिजली की उपस्थिति, ठीक है ना। फ्यूल तो है पर वो आग किसके कारण लग रही है, इलेक्ट्रिकल सोर्स भी है, तो स्पार्किंग के कारण वो आग लग रही है, फ्यूल टाइप ओनली नहीं होगी, क्योंकि ये तो फ्यूल टाइप को ही बता रहा है, केवल ईंधन को ही बता रहा है। हीट उष्मा भी नहीं होगी, उसमें हीट नहीं होगी, ठीक है, या हीट उष्मा में उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे, स्मोक कलर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंस ऑफ लाइव इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लाइव इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिकल सोर्स में, तभी वो आग बनेगी, ठीक है ना, तो उसको किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइव इलेक्ट्रिसिटी या लाइव इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता, ठीक है ना, लाइव बिजली की उपस्थिति या उपलब्धता, ठीक है। 34 सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 35 का बताइए भाई क्या हो जाएगा, फायर क्लासिफिकेशन में क्लास सी शब्द हटने का मुख्य कारण क्या है, वाई हैज क्लास सी टर्म्स बीन रिमूव्ड इन सम स्टैंडर्ड्स, बताइए क्या हो जाएगा। देखो फायर क्लासिफिकेशन में क्लास सी शब्द हटने का मुख्य कारण क्या है, अगर आगे से मैं क्लास सी में से सी हटा दूं तो उसका मुख्य कारण क्या रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिकल फायर इज कंडीशन बेस्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल फायर कंडीशन बेस्ड, इसको मैंने समझा भी दिया है और एक बार और बता देता हूं। देखो क्लास सी में कई बार हम क्या कर रहे हैं कि आपको इंक्लूड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल आग को या फायर को, पर मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाली आग है, जो फायर है, वो कोई किसी क्लास में हम डाल नहीं रहे उसको कि वो सी है या डी है, पर उसको वो लगती किस वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, एक स्पार्किंग के कारण, ठीक है, वो लग रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी है फिर स्पार्किंग के कारण, तो अगर उसका मैं इसको क्लास से रहने दूसरी हटा दूं तो क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर इज कंडीशन बेस्ड, यानी विद्युत आग स्थिति आधारित होती है, क्लास सी से अगर सी हटा दूं तो वो क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल फायर इज कंडीशन बेस्ड होती है, ये बात आपको मैं कहना चाह रहा हूं, और बार बार बोल भी रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल जो आग है वो क्यों लग रही है, इसको समझो आप, इलेक्ट्रिकल आग लग रही है वो स्पार्किंग के कारण लग रही है, स्पार्किंग के कारण, स्पार्किंग के कारण, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि मेटल जल गया ये हो गया, भाई लकड़ी की लगेगी तो लकड़ी में तो आग लगेगी ना, अगर मैं लकड़ी की बात करूं, तो इसमें तो आग लग रही है, आग इसमें लग रही है, पर वहां तो स्पार्किंग हुआ, उसके कारण क्या लगी आपकी आग लगी है, स्पार्क है वो एज क्या कर रखा है, आप ये मान सकते हो कि फ्यूल, फ्यूल आप या फिर हीट आप किसको मान सकते हो, फ्यूल आप किसको मान सकते हो, स्पार्किंग को मान सकते हो, पर यहाँ पे तो आग लग रही है इसमें डायरेक्ट लकड़ी में, ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है, और पीछे भी मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, तो बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला, अगला है कुकिंग ऑयल फायर को क्लास बी में रखने का सबसे बड़ा खतरा क्या है, यानी कुकिंग ऑयल फायर जो है उसको क्लास आप बी में रख रहे हो तो उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है, पहले तो हम क्लास बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लास बी, ठीक है, वो कहाँ लगेगी आपकी द्रव में लगेगी, ठीक है ना, लिक्विड, लिक्विड या फिर द्रव में लगेगी, और क्लास अगर हम बात करें एफ ओब्लिक के, कुकिंग में तो एफ और ओब्लिक के ही लगेगी, तो ये भी क्या है आपका, ये किस में लगेगी आपकी क्लास एफ एंड के, ये किस में लगेगी आपकी कुकिंग ऑयल, ठीक है, तो देखा जाए तो आपका एलपीजी है, ठीक है, या फिर पेट्रोल है या फिर डीजल है, तो ये भी तो द्रव है, और ये कुकिंग ऑयल ये भी क्या है आपका द्रव में आता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्लास कुकिंग ऑयल फायर को, यानी इसको, इस एफ ओब्लिक के को यहां रख दूं इसमें क्लास बी में, तो अब सबसे बड़ा खतरा क्या हो जाएगा, तो अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या हो जाएगा आपका, पुनः आग लग जाएगी, पुनः आग लग जाएगी, री इग्निशन, ठीक है, पुनः आग लग जाएगी, धुआं बढ़ेगा नहीं, धीमा बुझना इसका भी कोई मतलब नहीं है, उपकरण की भी क्षति नहीं होगी, इक्विपमेंट क्या है जो डैमेज होगा वो भी कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा आपका पुनः आग लग जाएगी, पुनः आग क्या हो जाएगी आपकी लग जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर फायर में पहला एक्सटिंग्विशिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
प्राइमरी एक्सटिंग्विशिंग ऑब्जेक्टिव इन एलपीजी सिलेंडर फायर इज, क्या होगा भाई? एलपीजी सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर फायर में अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई तो पहला एक्सटिंग्विशिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपके पास? क्या होना चाहिए? क्या करोगे सबसे पहले? आप क्या करोगे? आप सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या करोगे? सिलेंडर को ठंडा करोगे, या फिर लो को बुझाओगे, आग जो लगी है लो निकल रही है उसको बुझाओगे, या आसपास का क्षेत्र खाली करोगे, या फिर बिजली बंद करोगे। देखो बिजली बंद करने का तो मतलब है नहीं, और क्षेत्र का मतलब भी कोई है नहीं। आपके घर में अगर सिलेंडर पे आग लग गई है तो आप 2 किलोमीटर दूर जाके गांव वालों को नहीं बोलोगे कि भाग जाओ रे भाग जाओ, मेरे घर में आग लग गई है, ऐसा थोड़ी करोगे। क्षेत्र को क्यों खाली करवाओगे? आग को डायरेक्ट नहीं बुझाओगे, आप क्या करोगे? सबसे पहले कूलिंग सिलेंडर क्या करोगे आप? सिलेंडर को ठंडा करना, सिलेंडर को सबसे पहले क्या करोगे आप? ठंडा करोगे। ये बताइए इलेक्ट्रिकल फायर को कंडीशन ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल फायर को कंडीशन ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? कंडीशन क्या है कि वो किसके कारण लग रही है, उसमें शर्त क्या है? स्पार्किंग, चिंगारी, स्पार्किंग या फिर चिंगारी, चिंगारी के कारण, स्पार्किंग चिंगारी के कारण लग रही है। वाई इज इलेक्ट्रिकल फायर कॉल्ड ए कंडीशन ऑफ फायर? तो क्या इसमें फायर स्टॉप व्हेन पावर ऑफ नीड्स स्पेशल एक्सटिंग्विशर, प्रोड्यूस लेस स्मोक, लिमिटेड स्पेड। ये फैलती कम है, फैलती कम है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोड्यूस लेस स्मोक, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नीड्स स्पेशल एक्सटिंग्विशर, ये भी कोई मतलब नहीं है। फायर स्टॉप व्हेन पावर सप्लाई ऑफ, आग रुक जाएगी, स्पार्किंग रुक जाएगी। फायर स्टॉप व्हेन पावर ऑफ, अगर आप पावर ऑफ कर रहे हो तो क्या हो जाएगी? आपकी आग या स्पार्किंग रुक जाएगी, ठीक है ना। तो यही तो कंडीशन होगी ना भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कंडीशन ऑफ फायर, उसमें क्या है? कंडीशन है, एक स्थिति है, या उसमें एक शर्त है, कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है वो? फायर स्टॉप व्हेन पावर ऑफ, पावर खत्म होते ही आपकी आग क्या है? खत्म हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, या लगने का रीजन है वो मिट जाएगा, स्पार्किंग होना है वो रुक जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है 41 नंबर, 40, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है ये ना, 41 नंबर क्वेश्चन है, 41, ठीक है। चलिए फायर लोड का सीधा संबंध किससे होता है? फायर लोड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, फायर लोड का मतलब कि जैसे रेजिस्टेंस लोड होता है जो कंज्यूम करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक उसी प्रकार आपका फायर लोड होता है जो कंज्यूम कर रहा है फायर या आग को, ठीक है। फायर लोड का मतलब है कि जो जलने वाली चीजें जल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हीट ओनली, फायर लोड का सीधा संबंध क्या हीट से है? हीट से है, बट केवल इससे तो नहीं है। फायर क्लास, इसका भी कोई मतलब नहीं, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर तो बुझाने वाला हो गया, तो क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल, यानी जलने वाले की क्वालिटी कैसी है? अगर क्वालिटी हाई है तो वो क्या है? आपका ज्यादा देर तक जलता रहेगा। जो लोड है, आगे की बात हो रही है, जो फायर को या फिर आग को बनाए रख रहा है, लोड उसको कह रहे हैं हम, ठीक है। जो जली जा रहा है, जली जा रहा है, जैसे आप एक ये समझो कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लोड होता है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, खाए जा रहा है उसको। तो फायर में लोड क्या कह रहा है आपका? कि आग को लगाए रखता है, आग को जलाए रखता है, ठीक है। तो वो किस पे निर्भर कर रहा है? क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी की वो कितनी क्वांटिटी में है। अगर कम होगा तो कम देर तक चलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा देर तक चलेगा। तो फायर लोड सीधा समानुपाती होता है आपका क्वांटिटी ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, जो जलने वाला पदार्थ है उसकी क्वांटिटी कितना है वो मात्रा में, उस पर सीधा क्या कर रहा है? संबंध रख रहा है, उससे क्या है? सीधा संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैस फायर को एक्सटिंग्विश करने से पहले सप्लाई बंद क्यों की जाती है? वाई गैस सप्लाई इज शट ऑफ बिफोर एक्सटिंग्विशिंग गैस फायर, क्यों की जाती है भाई? गैस फायर को एक्सटिंग्विशिंग करने से पहले सप्लाई को बंद क्यों करते हैं? रिड्यूस स्मोक, धुआं कम करने के लिए नहीं, रिमूव फ्यूल सोर्स, या फिर कूलिंग इफेक्ट, या फिर सेव एक्सटिंग्विशर, इनका भी कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? रिमूव फ्यूल सोर्स, यानी फ्यूल सोर्स को ही हमने हटा दिया, क्या करके? सप्लाई को कट करके, सप्लाई को बंद करके, सप्लाई को शट डाउन करके हमने क्या कर दिया? फ्यूल को ही हटा दिया, ठीक है। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, फायर ट्राइंगल में ऑक्सीजन हटाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? फायर ट्राइंगल होता है ना भाई, ये वाला क्या है आपका? फायर ट्राइंगल, ये क्या है आपकी? फायर, और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन, और ये क्या है आपका? हीट, और ये क्या है आपका? फ्यूल। तीन चीजें होती है तब क्या लगती है आपकी? आग लग जाती है। तीन चीजें होती है तब आपकी क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अब ये कह रहा है कि इसको हटाने का प्रभावी तरीका कौन सा है? इसको रिमूव, ऑक्सीजन को खींच के यहाँ ले आऊं मैं, तो इसके लिए यहाँ लाने के लिए जो प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव प्रभावी तरीका कौन सा होगा? प्रभावी तरीका कौन सा होगा वो पूछ रहा है। कूलिंग होता है, स्मूथरिंग होता है, फ्यूल आइसोलेशन होता है, वेंटिलेशन होता है, तो कौन सा हो जाएगा? स्मूथरिंग। कौन सा हो जाएगा? स्मूथरिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग के बारे में और ज्यादा जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमारे थ्योरी वीडियो में जाके आप सारी चीजें, कूलिंग क्या होता है, स्मूथरिंग क्या होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्क्राइब कर रखी। अगला बताइए ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी एक्सटिंग्विशर का प्रमुख डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? हानि क्या है? हानि पूछ रहे हैं, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज या फिर हानि पूछ रहे हैं।
हानि पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगी भाई हानि? हानि क्या हो जाएगी किसकी? डीसीपी की, डीसीपी की, ड्राई केमिकल पाउडर की क्या हो जाएगी? दूरी कम है, इसका कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट का भी कोई मतलब होता है, इफिशियंसी का कोई मतलब होता है, अवशेष से उपकरण क्षति, ठीक है ना। अगर रेसिड्यू कोजिंग इक्विपमेंट डैमेज, अगर ये रह जाएगा थोड़ा सा भी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? आपका उपकरण की क्षति हो जाएगी, उपकरण का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई क्या हो जाएगा? वोटर मिस्ट वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर को इलेक्ट्रिकल फायर पर कभी कभी सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? थोड़ा सा मान लो क्या है, वाटर है, एक्सटिंग्विशर को, थोड़े से वाटर वाले एक्सटिंग्विशर को, या थोड़ी थोड़ी बूंदे वाले एक्सटिंग्विशर को, पानी के फुहार टाइप एक्सटिंग्विशर को, उसको इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? कभी कभी क्यों माना जाता है? क्योंकि फाइन अच्छे सूक्ष्म, ठीक है, फाइन सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स रिड्यूस कंडक्टिविटी, सूक्ष्म बूंदे चालकता कम करती है, सूक्ष्म बूंदे चालकता कम करती है। बी इज दी राइट आंसर। यानी पानी मौजूद होता ही नहीं है, पानी तो होता है ना भाई, वाटर मिस्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की कोई मतलब नहीं है, और CO2 का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, CO2 का भी कोई मतलब नहीं है। अगला बताइए 47 नंबर क्वेश्चन। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर, अगला क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन में रेटिंग का अर्थ क्या है? रेटिंग का देखो, फ्यूज में भी हमने बताया था रेटिंग का अर्थ क्या है, फ्यूज में भी हमने बताया था। फ्यूज की क्लास भी हम, थ्योरी की क्लास लाने वाले हैं कुछ दिनों में, कि फ्यूज क्या होते हैं, जितने भी फ्यूज होते हैं उनको एक ही क्लास में आपके साथ अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। कहीं मैं बता रहा हूं आपको, हमारी थ्योरी की क्लास आप अगर कर रहे हो तो फिर आपको हमारी थ्योरी की क्लास देखने के बाद कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इस लेवल का कंटेंट आपके साथ डिलीवर किया जाएगा, और वो भी हमारे यूट्यूब चैनल राकेश वर्मा एजुटेक में, राकेश वर्मा एजुटेक में, ठीक है। और वो भी कोचिंग, जो आपको कोर्स लेना पड़े वो सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, एकदम क्या रहेगा हमारा कंटेंट जो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और एकदम A1 लेवल का, ठीक है ना। इस लेवल का कंटेंट आपके साथ डिलीवर करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन में रेटिंग का अर्थ क्या है? तो फ्यूज में भी रेटिंग की हमने बात करी थी, यानी रेट करना, रेट करने का मतलब वो कितने करंट के लिए बना है, ठीक है। रेट करने से मतलब है, रेट करने से मतलब है, यानी कि कितने वो करंट से, करंट के लिए बना हुआ है, ये फ्यूज की बात होगी। और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है, तो वो किसके लिए होगा भाई? उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितनी आग बुझा सकता है या कौन सी आग बुझा सकता है, उसके बारे में यहाँ की बात होगी, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन ऑफ रेटिंग में अर्थ क्या हो जाएगा आपका? वजन का नहीं होगा, ठीक है, डिस्चार्ज टाइम का भी नहीं होगा, कोई बैटरी थोड़ी है, रिफिल इंटरवल यानी कि क्या है, रिफिल अंतराल का भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? सी सी फायर फाइटिंग कैपेसिटी, यानी वो अग्निशमन क्षमता से क्या रेटिंग क्या दिखा रही है? उसकी अग्निशमन क्षमता को दिखा रही है, कि वो आग के खिलाफ कितना लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, कितनी क्षमता है उसमें, उसको दिखाएगा भाई, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आज की क्लास के लास्ट दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करेंगे। 48 का होमवर्क रहेगा, 48 में राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और 49 का भी राइट आंसर क्या होगा उसका भी आपको कमेंट करके बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पास्ट टेक्निक में एस का सही अर्थ क्या है? हमने आपको पास्ट टेक्निक क्या होती है सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारी थ्योरी की क्लास में जाके देख सकते हो। तो उसमें एस का मतलब क्या है वो बताना है। और 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, फायर सेफ्टी में गोल्डन सेकंड शब्द, ये भी क्या है 49 नंबर है, वो क्या करना है आपको पोस्ट तक में आपको आंसर करना है, और ये भी आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। फर्स्ट सॉरी फायर सेफ्टी में गोल्डन सेकंड शब्द किसको दर्शाता है? टर्म्स गोल्डन सेकंड इन फायर सेफ्टी रेफर्स टू, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जरूर बताना है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सुरक्षा, सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी या फायर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उन सब की बात हमने करी है। फर्स्ट एड क्या होता है, या इस टॉपिक को और अच्छे से आपको पढ़ना है तो हमारी थ्योरी की क्लास को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां जाके इजी वे में चीजों को आसानी से आप समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।